Hi everyone, my name is Ishrita. I am a clinical psychologist. Today in the video, I'll be talking about mental disorders. Mental disorders में मैं आज बात करूँगी. I will only be talking about the theory part. I'll be telling the symptoms of that disorder. आज मैं बात करूँगी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. इसको PTSD इसका शॉर्ट फॉर्म है. तो PTSD क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं. जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो इट इज़ क्लासिफाइड इन ICD-10 अंडर द स्ट्रेस डिसऑर्डर्स. ये स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के अंडर आता है. PTSD के सिम्टम्स हैं. PTSD इज़ करेक्टराइज्ड बाय हैविंग बहुत ज़्यादा रिपीटेड थॉट्स आते हैं ऑफ दैट स्ट्रेसफुल इवेंट. द पर्सन कैन बी एक्सपीरियंसिंग फ्लैशबैक्स. उस पेशेंट को इमेजेस आ सकते हैं, थॉट्स आ सकते हैं, परसेप्शंस आ सकते हैं रिगार्डिंग दैट स्ट्रेसफुल इवेंट. एंड द पर्सन कैन ऑफन ऑल्सो हैव ड्रीम्स अबाउट दैट स्ट्रेसफुल इवेंट. वो स्ट्रेसफुल इवेंट कुछ भी हो सकता है. स्ट्रेसफुल इवेंट हो सकता है रेप होना, कोई एक सीरियस एक्सीडेंट होना, या एसिड अटैक होना. सो ये कुछ सीरियस स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं जिनकी वजह से ये डिसऑर्डर एक पर्सन में डेवलप हो सकता है. जो पेशेंट है इसमें द पेशेंट कंटिन्यूसली री एक्सपीरियंसेस दैट स्ट्रेसफुल इवेंट. ऑलरेडी वो स्ट्रेसफुल इवेंट एक बार हो गया होता है, बट जो पेशेंट है उसको वो दोबारा ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेसफुल इवेंट वापस से री एक्सपीरियंस कर रहा है. रियलिटी में वो इवेंट दोबारा नहीं हो रहा होता, बट दैट इज़ हाउ द पेशेंट फील्स. उसके बाद जो पेशेंट है द पेशेंट ऑल्सो कंटिन्यूसली कीप अवॉइडिंग दो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. पेशेंट उन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कभी जाके फेस नहीं करेगा, बट उसको अवॉइड करता रहेगा. जो पेशेंट है द पेशेंट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड द पेशेंट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस इंक्रीज्ड अराउजल. तो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा अराउजल फील करते हैं. दे आर कंटिन्यूसली अराउज्ड. और जो PTSD है कुछ केसेस में जो कुछ पेशेंट्स होते हैं दे कुड ऑल्सो हैव अ मेमोरी लॉस फॉर द स्ट्रेसफुल इवेंट. तो उनको स्ट्रेसफुल इवेंट का मेमोरी लॉस याद नहीं रहता. अब ये जो स्ट्रेसफुल इवेंट है वो स्ट्रेसफुल इवेंट हो सकता है कि रेप हो सकता है, एसिड अटैक हो सकता है, कोई सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ अ लव्ड वन हो सकता है, या वॉर हो सकता है. जनरली जो ये डिसऑर्डर है इट इज़ सीन इन पीपल हु आर इन आर्मी, या फिर वो सोल्जर्स होते हैं, उन्होंने वॉर फाइट करा होता है. अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन होगी सो जनरली इफ़ पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड वेरी ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, सो आफ्टर जब वो वॉर से आ जाते हैं आफ्टर सम टाइम दे कैन स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दीज सिम्टम्स. और अगर उन लोगों को ये सिम्टम्स हो रहे हैं इट मीन्स दैट द पर्सन माइट हैव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. तो इफ़ यू नो एनीबडी अगर उन लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रहा है देन इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दे सीक हेल्प. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो इसके रिगार्डिंग साइकोथेरेपी ले, काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल सर्विसेज ले. उससे ये डिसऑर्डर ठीक हो जाता है. दे कैन ऑल्सो गो टू अ साइकाट्रिस्ट. बट साइकाट्रिस्ट से जाने से पहले बेटर है कि आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकोथेरेपी कराएं. सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन साइकोथेरेपी एंड अ फिजियोथेरेपिस्ट. जो साइकोथेरेपी है वो साइकोलॉजिकल थेरेपीज होती है एंड इट इज़ गिवन बाय अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकोथेरेपिस्ट. दीज पीपल आर फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड. सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ साइकोथेरेपिस्ट. तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के मेनली ये सिम्टम्स होते हैं. अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. और आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.